आज आपने तरह तरह के बाबा सुने होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे प्रसिद्ध बाबा पूरे विश्व में अगर कोई है तो बाबा साहेब है। बाबा साहेब अगर ना होते तो हम नहीं होते, क्योंकि अगर बाबा साहेब ने संविधान लिखा और सारे जो जात पात के भेदभाव थे उसको खत्म करने का प्रयास किया, जो धार्मिक आधार पे हमें और आपको बांटने का प्रयास करते थे, उन परंपराओं को खत्म करने के लिए बाबा साहेब ने संविधान लिखा। उसमें प्रावधान किया कि सभी लोग एक समान भारत के नागरिक हैं। बाबा साहेब की देन थी। अगर मेरे दादा स्वर्गीय श्री राजनाथ यादव जी विधायक रहे, वो बाबा साहेब के संविधान की देन थी। अगर मेरे पिता स्वर्गीय श्री अजय सिंह यादव जी संसद के सांसद बने, तो वो बाबा साहेब के संविधान की देन थी। अगर मेरी दादी कलावती यादव जी जिला पंचायत अध्यक्ष बनती है, तो बाबा साहेब की देन थी। आज अगर मेरी धर्मपत्नी आपके क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य है, तो बाबा साहेब की देन थी। और आज मैं आपके बीच में खड़ा हूँ, आज आपके बीच में आपके सामने मेरा को खड़ा होकर बाबा साहेब की बात कर रहा है, तो वो भी बाबा साहेब की देन है। आज हम सब लोगों को समझना चाहिए, और हमारी ये जो नौजवान पीढ़ी है वो हमारे बड़े बुजुर्गों से सीख ले सकती है, समझ सकती है। एक क्या दौर था, एक क्या दौर था जब हमें जात के नाम पे हमारा बहिष्कार किया जाता था, लेकिन आज हमें जो सामाजिक बराबरी का दर्जा मिला है वो बाबा साहब के संविधान के कारण मिला है। मैं समझता हूँ कि हम सबको, जो हमारी ये नौजवान पीढ़ी है, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, उनको भी बताने की आवश्यकता है। बाबा साहब के अगर हम जीवनी पर प्रकाश डालेंगे, उनके ऊपर हम अध्ययन करेंगे, तो आपने अगर संविधान पढ़ा होगा, बाबा साहब ने संविधान के पहले पन्ने पे, जिसे प्रस्तावना कहते हैं, हमारे बीच में वकील साहब बैठे हुए जगदीश यादव, आप बताएंगे, जानते हैं सारे लोग, संविधान के पहले पेज पे जहाँ प्रस्तावना लिखी है, और बाबा साहब ने यही लिखा है कि मैं उनका जो सपनों का भारत होगा वही भारत होगा जो भारत में समाजवाद रहेगा। बाबा साहब चाहते थे कि भारत समाजवादी भारत बने। आज उनकी लड़ाई हम लोग करते थे। आज उनकी जयंती के अवसर पर मैं समझता हूँ उन शख्सियतों के बारे में भी बात करना आवश्यक है, जिन्होंने बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चला। मैंने जो विभिन्न राजनीतिक दलों में काम किया, विभिन्न संगठनों में काम किया, और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आने जाने के कारण जो मैंने देखा है, मैंने जो समझा है, बाबा साहब की तीन अनुयायी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के तीन बंदर हुआ करते थे, लेकिन बाबा साहब के तीन अनुयायी जिन्होंने उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर इस समाज को परिवर्तित करने का काम किया, हमारे और आपके हित के लिए काम किया, आज उनको भी याद करने का दिन है। बाबा साहब के पहले अनुयायी किसान नेता और इस देश के 5वें प्रधानमंत्री पंडित चौधरी चरण सिंह जी थे। यहाँ पे हमारे जो बुजुर्ग हैं वो जानते होंगे कि जब चौधरी साहब इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय लेखपाल एक जाति विशेष के लोग हुआ करते थे। सारे के सारे लेखपाल एक जाति के हुआ करते थे, लेकिन बाबा साहब से प्रेरणा लेकर चौधरी चरण सिंह जी ने अपने एक आदेश से उन 18,000 लेखपालों को तुरंत बर्खास्त किया, और जब नई बहाली की, नए लेखपालों की नियुक्ति की, उसमें कोई जात का भेदभाव नहीं, उसमें यादव भी हुए, उसमें पिछड़े समाज के लोग हुए, उसमें दलित समाज के लोगों के लिए भी आरक्षण देने का प्रावधान चौधरी चरण सिंह जी ने किया। मैं समझता हूँ कि वो सबसे बड़े अनुयायी, बाबा साहब के सबसे बड़े अनुयायी चौधरी चरण सिंह जी थे। आज अगर हम दूसरे नंबर पे बात करेंगे, तो बाबा साहब के जो काम थे उसको हमको और आपको बताने के लिए, उसकी अलग गाँव में लगाने के लिए माननीय काशीराम साहब ने काम किया। आज अगर छोटा बच्चा भी अगर जय भीम बोलता है, उसके पीछे माननीय काशीराम जी, अगर माननीय काशीराम साहब न होते तो शायद हम और आप बाबा साहब के जो बारे में है, जो उनकी जीवनी है, जो उनकी कथाएं है, वो हमारे और आपके बीच में उतनी प्रचलित न होती। उस अलग को माननीय काशीराम साहब ने जगाया था। तो तीसरा जो मैं नाम लेने जा रहा हूँ, जो बाबा साहब के सच्चे अनुयायी थे, मेरी नजर में उनसे बड़ा कोई नेता, राजनेता, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री उनके बराबर बाबा साहब के संविधान को मानने वाला नहीं हुआ। वो बाबा साहब को मानने वाले उनसे बड़ा कोई नहीं हुआ। उस कड़ी में नाम आता है सदैव नेताजी को बाबा साहब के बजाय
जो भी बाबा साहब को मानने वाला होगा, सच्चा मानने वाला वही होगा जो बाबा साहब के संविधान को मानता हो। आप याद कीजिए, एक दौर था जब कुछ लोगों ने गैर संवैधानिक रूप से इस देश के पूजा स्थल पर आक्रमण किया, हमला किया, उसको तहस-नहस करना चाहते थे। तब एक नेताजी उस समय देश के इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वह जानते थे अगर इन मुख्यमंत्रियों के ऊपर वो कानूनी कार्रवाई करेंगे तो उनके ऊपर तमाम तरह के लोग आरोप लगाने लगेंगे। लेकिन नेताजी ने अपने राजनीतिक चरित्र की चिंता नहीं की, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ चिंता किया तो बाबा साहब के संविधान को बचाने की चिंता की। बाबा साहब के संविधान बचाने के लिए उन्होंने अपना राजनीतिक चरित्र हनन होना स्वीकार किया और उन मुख्यमंत्रियों के ऊपर संवैधानिक कार्रवाई की, कानूनी कार्रवाई कभी पीछे नहीं है। सभी नेताजी ने बाबा साहब के संविधान को बचाए रखने के लिए जो बलिदान दिया, जो त्याग किया, वो आज भी हमारे आप सबके दिलों में मौजूद है। अगर आज आप देखेंगे तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने आजीवन ऐसे संगठन है, ऐसे राजनीतिक दल है जिन्होंने बाबा साहब को कतई माना नहीं। वो लोग जो बाबा साहब से कभी चुनाव लड़ते थे उनको हरा दिया करते थे, लेकिन आज बाबा साहब के नाम की मुलाकात बन गई है कि अगर देश की सरकार बनती है तो वो भी बाबा साहब का नाम लेकर बनती है। वो लोग जो बाबा साहब को नहीं मानते थे, जिनके कार्यालय मुख्यालय में बाबा साहब की तस्वीरें नहीं लगती थी, आज वो भी बाबा साहब की तस्वीर के सामने संपूर्ण नतमस्तक होते थे। ये बाबा साहब की ताकत है। आज हमें और आपको होशियार रहने की जरूरत है। पिछड़ों दलितों को आरक्षण की ताकत बाबा साहब ने दी, तो वो हमारे जो दुश्मन है, जो ये आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, वही हमारे और आपके दुश्मन है और वही बाबा साहब के दुश्मन। ऐसे दुश्मनों से अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को, अपने परिवार के लोगों को सतर्क रखें, क्योंकि ये हमारे रात के बीच में आते हैं और हमारी भावनाओं से खेलते हैं। हमें धर्म के नाम पे, हमें जात के नाम पर हमारे अंदर भेदभाव की भावना पैदा करते हैं और हमें बदलाने का प्रयास करते हैं। मैं समझता हूँ कि हम सब लोग इस बात से सहमत होंगे कि आज जब बाबा साहब का जयंती हम लोग मना रहे हैं तो हम उनसे प्रेरणा लेंगे। उनके बनाए हुए ताकत जो आरक्षण था उसको हम सब संघर्ष करके दोबारा से लेने का प्रयास करेंगे, इस निजीकरण का विरोध करेंगे और बाबा साहब के सपनों का समाजवादी भारत बनाने के लिए पूरा प्रयास और संघर्ष हम सब लोग मिलकर करेंगे। मैं समझता हूँ कि आज हम सभी लोग हमारे यहाँ उपस्थित हैं और तमाम हमारे जो श्रोतागण हैं जो अभी आपके बीच में आएंगे और बाबा साहब के बारे में और विस्तार से बातें रखेंगे। लेकिन मेरा तो बस यही मानना है कि बाबा साहब का सच्चा अनुयायी वही होगा जो इस देश के संविधान में, इस देश के कानून में विश्वास करेगा। आज जरूरत है हमारे नौजवानों को जागरूक करने के लिए, उन्हें बताने के लिए कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसमें हमें और आप लोग क्या ताकतें थी, उन ताकतों को हमें पहचानना पड़ेगा, अपनी शक्तियों को हमें एकत्रित करना पड़ेगा और अपने दुश्मनों से सावधान रखें हमें और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर इस देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने समाज के लिए काम करना होगा। बाबा साहेब अमर रहे।